श्योर शॉट फॉर्मूला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, sureshotformula.com में आपका स्वागत है और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। 28 अगस्त 2022 का दिन है और रविवार है। शाम के 4:21 हो रहे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, वीडियो तो हम वीकेंड में बनाते ही हैं, एनालिसिस लाते ही हैं, पूरे हफ्ते की स्ट्रेटजी तैयारी करवाते ही हैं, लेकिन बाकी के दिनों में क्या, और उसी के लिए हमने बनाया है श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली टेलीग्राम चैनल। इस चैनल पर आप हमारे साथ पूरे हफ्ते रह सकते हैं, इसको फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट्स ले सकते हैं। तो श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ये आपको जो कोड दिख रहा है इसको स्कैन करिए, इससे आप सीधे चैनल से जुड़ जाएंगे बिना किसी भी गैप के। वहां जुड़िए, वहां रहिए और जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं उनसे अपनी ट्रेडिंग को और बेहतर बनाइए। एक स्ट्रेटजी बनाइए, एक प्लानिंग बनाइए, लेवल्स निकालिए, उन लेवल्स का वेट करिए। कई बार टाइम लग सकता है, कई बार अपॉर्चुनिटीज छूट सकती हैं और ये बिल्कुल नॉर्मल है। ये मत सोचिए मार्केट में सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, ये मत सोचिए कि सारी ट्रेड्स प्रॉफिटेबल होंगी। डरिए मत, सही लेवल पर सही जगह पर ट्रेड करिए, स्टॉप लॉस के साथ करिए और उस ट्रेड में हिम्मत से बने रहिए। अगर ट्रेड सही है, एसएल सही है, लेवल सही है, मार्केट उसको होल्ड कर रही है, तो फिर डरना नहीं है, इंतजार करना है और प्रॉफिट लेकर ही बाहर आना है। दोस्तों, बात कर लेते हैं हम आने वाले सोमवार को सोने चांदी में क्या होगा। जनरली क्या होता है, जो हफ्ते का पहला दिन होता है ना, वो पूरे हफ्ते की टोन को सेट कर देता है। और जिस तरह से गोल्ड सिल्वर में मूवमेंट हुई है, ये कुछ अनएक्सपेक्टेड इंडिकेट कर रहा है। आने वाले दिनों में हमें कुछ अनएक्सपेक्टेड होता हुआ दिखेगा जो हमने आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है अब तक, और इसीलिए हमें बहुत सोच समझ के लेवल्स को ध्यान में रख के ट्रेड करना होगा। आंख बंद करके ट्रेड नहीं कर सकते हैं, बिना लेवल्स के ट्रेड नहीं कर सकते हैं। फेड ने जो फ्राइडे को जो पॉवेल का बयान है वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, कुछ डेटा पॉइंट्स हैं उनको भी हाईलाइट करना चाहता हूं। जो पॉवेल ने कहा है, जेरोमी पावेल जो फेड के चेयरमैन है, उन्होंने साफ कहा है कि आगे भी इन्फ्लेशन को कर्टेल करने के लिए, सुनिएगा मेरी बात, साफ साफ कहा है। फेड चेयर जेरोमी पावेल said that central bank will keep at forceful rate hikes until its fight against inflation is done. इसको आप समझिए। The yield on the benchmark 10-year treasury note edged towards Wednesday's 2-month high after Fed chair Jerome Powell said the central bank will keep at forceful rate hikes until its fight against inflation is done. And it's a very important statement. गोल्ड $1810 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया एंड इट ग्रेजुअली स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। नेक्स्ट वीक में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स आने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स आने वाले हैं जो गोल्ड के, सिल्वर के प्राइसेस को बहुत बड़े तौर पर इंपैक्ट करेंगे। देखिए, कॉन्टिन्यूअस जॉबलेस क्लेम्स, इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स, उसके बाद अगर आप देखेंगे आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा है, ये सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं। उसके बाद पेरोल का, जो मंथ में एक बार, नॉन फार्म पेरोल्स का, प्राइवेट फार्म पेरोल्स का, मैन्युफैक्चरिंग पेरोल्स का, ये इंडिकेटर्स हैं इकोनॉमी के। इन्हीं के बेसिस पर फेड डिसीजन लेता है, तो बहुत क्रूशियल रहना है, कोई भी गलती नहीं करनी है। इसके बाद देखिए, हमारे पास जो है वेडनेसडे को भी कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स आने वाले हैं। क्रूड को छोड़ दीजिए, क्रूड तो क्रूड वालों के लिए। फिर ये देखिए, बेस मेटल को लेकर बहुत से इंपॉर्टेंट डेटाज हैं जो आपको आते हुए दिखाई देंगे। और ये हाउसिंग प्राइस इंडेक्स का डेटा जो आपको
ट्यूसडे को, बट ये इतना इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा हमें थर्सडे और फ्राइडे को आता हुआ दिखेगा, और उसमें से भी फ्राइडे को तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखिए। अब मैं आपको मंडे के लिए कुछ रामबाण लेवल बताने जा रहा हूँ, उनको आप समझ लीजिए, उनको ध्यान में रख लीजिए, उनके हिसाब से ही आपको ट्रेड करना है। गोल्ड 51,234 पे बंद हुआ है। बंद एडजस्टेड क्लोजिंग में आपको बताता हूँ, एक मिनट। कहाँ हो गोल्डी भाई, सामने आओ। एडजस्टेड क्लोजिंग बताओ कहाँ पे है। गोल्ड की अक्टूबर वाले की एडजस्टेड क्लोजिंग है 51,238, तो 238 पे ये क्लोजिंग हुई है। अब जो मैं बता रहा हूं उसको आप जो है गांठ बांध लीजिए, उसको लिख लीजिए, बहुत ज़रूरी लेवल्स हैं। 51,570 नोट करिए, नोट करिए प्लीज़। 51,570 का लेवल लिखिए, बहुत क्रूशियल रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर अगर मार्केट निकल जाती है तो फिर कुछ पॉजिटिविटी देखने के लिए मिल सकती है। अदरवाइज टिल 51,570 इट विल बी सेल ऑन राइज। नीचे एक रेजिस्टेंस छोटा सा है 51,350 380 के आसपास, छोटा रेजिस्टेंस है। बड़ा रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया 51,000 के पास। 51,000 के पास हमें एक सपोर्ट, आपने देखा होगा 51,050 से कई बार मार्केट घूमती हुई दिखाई दी है, तो 51,000 के आसपास एक सपोर्ट है। 51,000 से आप कह सकते हैं 50,950 या 900 के बीच में, और वो टूट जाता है तो सीधे 50,700 के पास चले आइए। ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं मंडे के लिए। मैं नहीं कहता कि बहुत बड़ी मूवमेंट होगी, क्योंकि इंटरनेशनल चार्ट में भी जो सपोर्ट्स हैं वो बहुत नज़दीक हैं, और धीरे धीरे मार्केट का अगर आप देखेंगे पैटर्न, मार्केट सिकुड़ जाती है, बड़ी मूवमेंट करती नहीं है। तो जो मैंने आपको लेवल्स बताएं, इससे 100-150 पॉइंट तो आप ऐसे निकाल लेंगे। तो मंडे के दिन इस रेंज का, इन लेवल्स का प्लीज़ 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 बहुत ध्यान रखना है आपको, ठीक है। गोल्ड क्लियर हो गया 51,570। एक छोटू सा रेजिस्टेंस बीच में 51,350 380 के आसपास, सपोर्ट, इंपॉर्टेंट सपोर्ट 51,000 50,900 के आसपास, और वो निकल जाता है तो 50,680 50,700। ये है पूरी कहानी। उसके बाद 50,400 वहां तक अभी नहीं जाते हैं, अभी इसी रेंज में, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इतनी बड़ी कोई मूवमेंट होगी कि जहां पे हमें 50,900 या 50,700 के नीचे के सपोर्ट की जरूरत पड़े, या 51,570 51,800 के ऊपर के रेजिस्टेंस की जरूरत पड़े। तो ये एक रेंज में प्ले करिए, प्रॉफिट लीजिए, निकलते बनिए। सिल्वर बात कर लेते हैं दोस्तों। सिल्वर में भी नया कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो जाएगा, दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो जाएगा। 55,800 के आसपास सिल्वर चल रही है। लगभग अगर आप करंट कॉन्ट्रैक्ट सितंबर वाले से देखेंगे, जो 54,800 है, 55,800, लगभग 1000 पॉइंट का डिफरेंस है। मैं देखता हूं कि हमारे पास कितने डेज हैं, तो 5 का है ना, 5 मंडे, 1 2 3 4 31 को हाँ, तो मुझे लगता है मंडे से ही नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में ही ट्रेड करिए। तो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात कर लें अगर, 55,700, 56,200 और 56,600, 56,200 56,600 दिमाग में बिठा के रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाले हैं। नीचे की तरफ अगर मैं सपोर्ट की बात करूं, तो मुझे लगता है कि जो सपोर्ट, एक क्रूशियल सपोर्ट हमें देखने के लिए मिलेगा 55,400 के आसपास, 55,400 एंड 54,900। ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट हैं। ये आप यहां से भी जाके इनको मिला सकते हैं। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये एक लेवल देखिए, अगर इसके नीचे मार्केट चली जाती है, इसके नीचे मार्केट ट्रेड करने लगती है, इसके नीचे मार्केट सस्टेन करने लगती है, तो फिर जो हम एक्सपेक्ट, अब एक्सपायरी का टाइम है सिल्वर में, बहुत कॉशियस रहने का टाइम है, ठीक है। ये 3-4-5 दिन नॉर्मल नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है ना कि जो ऊपर में बैठे हुए लोग हैं वो मूवमेंट को देखकर, पोजीशंस को देखकर ये डिसाइड करते हैं कि किधर की तरफ भगाने में उनको, और एकदम से हमें 2-3 हज़ार पॉइंट की मूवमेंट दिखती है। तो अगर ये सपोर्ट टूट गए ना, इसके लिए मैंने एक वीकली वीडियो डाला है, उसका आई बटन पे लिंक दिया है। अगर ये सपोर्ट टूट गया ना गुरु, तो फिर सिल्वर वालों के लिए बहुत परेशानी हो जाएगी, बहुत परेशानी। और मैं नए कॉन्ट्रैक्ट्स के लेवल आपको बता रहा हूं। अब मैं थोड़ा सा कुछ रामबाण लेवल आपको देता हूं। 56,200 56,600 रामबाण लेवल रेजिस्टेंस पे दे दिया है मैंने। 55,300 और 54,000
800, ये नीचे में 2 लेवल ले लो, उसके बाद सीधे 53,700-800 का लेवल है यार। बहुत मतलब नीचे मैंने आपको कि धसेगा तो धसता चला जाएगा। तो प्लीज डरो, मैं डरा रहा हूं, हाँ मैं डरा रहा हूं, बता के डरा रहा हूं कि डरा रहा हूं। ये लेवल्स ध्यान में रखना, नीचे अगर घुस गया ये सपोर्ट अगर इसने तोड़ दिया, देखो ये सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है गुरु, ये अगर इसने तोड़ दिया तो फिर आप भी समझ लो मार्केट यहां तक फिसल जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं है, इधर तो थोड़ा बहुत मैं भी बाइंग करूंगा, मेरा भी मूड है सिल्वर के लिए। वो कल एक आया था, हमारा नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, उनका पायल लेनी थी उनको, तो उनको तैयार रहने के लिए बोल रहा हूं मैं कि भाई तैयार रहो, ये लेवल टूट गया तो एक पायल और उसके साथ बिछिया फ्री हो जाएगी तुम्हारी, तो पायल लेना और बिछिया को फ्री कर लेना। खैर, तो ये लेवल बहुत क्रूशियल है, ये टूट जाता है तो फिर ये, अब ये लेवल क्या है, ये लेवल है 55,200-300 के आसपास, ये टूट जाता है तो फिर मुझे 51,300 और 48,000 जो मेरी रेंज है वो एक्टिव हो जाएगी। समझ में आ गया? कोई कॉन्फिडेंस, सॉरी कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी कमेंट सेक्शन में लिखो। बस भैया यार उल्टा सीधा मत लिखा करो यार, तुम लोग कुछ काम का लिखो ना कि तुमको भी पढ़ने में मजा आए और जो बाकी लोग पढ़ते हैं उनको भी पढ़ने में अच्छा लगे। भाई देखो, मेरी एनालिसिस अच्छी है, बुरी है, खोटी है, खरी है, ये तो मार्केट डिसाइड कर देती है हर हफ्ते। मैं जो भी कुछ बोलता हूं, मैं जो भी कुछ डालता हूं, मैं जो भी कुछ कहता हूं, वो मैं ना डिसाइड मैं कर सकता हूं कि अच्छा या बुरा है, ना डिसाइड आप कर सकते हो, वो डिसाइड करती है मार्केट। वो डिसाइड करते हैं वो लोग जो सही में वीडियो को पूरा सुनते हैं, जो 12 मिनट 10 मिनट देते हैं पेन पेपर लेकर उसको लिखते हैं, वो कंक्लूसिव नहीं होते, वो उसको नोट करते हैं और लाइव मार्केट में लेवल्स को जज करते हैं। क्योंकि ये चार्ट पे बता रहा हूं ना, मैं इंट्यूशन तो बता नहीं रहा हूं ना, मैं ये कह रहा हूं कि मुझे सपना आया था शंकर भगवान ने मुझे लेवल्स बताए थे, नहीं, जो कुछ मैं आपको बता रहा हूं मैं चार्ट पे ड्रॉ करके। अब मैंने भाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जिसने थोड़ी बहुत पढ़ाई करी है उसको ये पता होगा, अब जो अनपढ़ होगा उसको तो खैर नहीं पता होगा उसको, लेकिन जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होगा उसको पता है भाई ये सपोर्ट है। अब मैंने अगर यहां रख के ये बात कह दी कि अगर मार्केट इसके नीचे चला गया तो भूचाल आ जाएगा, तो क्या गलत कह दी? अब इसके नीचे कोई सपोर्ट है ही नहीं है भाई, मार्केट यहां से देखो इसके ऊपर निकली थी मार्केट तो कोई रेजिस्टेंस नहीं था, एक तरफा चली है। अब मैं अगर ये कह रहा हूं कि मार्केट इसके नीचे टूटी तो भाई एक ये छोटा सा सपोर्ट है, और अगर ये ब्रेक हो गया, ये वाला ब्रेक हो गया, तो ये फिर जो है हमारे क्लाइंट हैं, उनको ऐसे लेवल्स में बताता हूं। जब एक बार 64-65 हज़ार था तो मैंने सर से कहा था कि सर मुझे लगता है कि 48-51 हज़ार तक मार्केट आएगी, तो वो बोलते आई शाबाश। तो ये जो मूवमेंट है, आपको क्यों लगता है कि अगर ये ऊपर की तरफ आ सकती है तो ये वाला लेवल, ये लेवल टूटने के बाद ये नीचे की तरफ नहीं आ सकती? क्यों लगता है लोगों को कि सिल्वर 45,000 नहीं आ सकती, या क्यों लगता है लोगों को कि भाई सिल्वर जो है वो ये 36 या 37 हज़ार नहीं? क्यों? रीजन बताओगे मुझे? कोई अगर किसी को रीजन पता हो तो भाई मुझे फोन करके बता दो कि क्यों लगता है इस मूवमेंट में ऐसी कौन सी चीज है जिसको आप 100 पर, मैं ये बिल्कुल देखो, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है बट ये हिस्सा थोड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। मैं चार्ट को स्टडी कर रहा हूं, जब मार्केट 36,000 से, ये 34,000 से चल के, देखो ये 34,000 का लो कब था, मार्च में था, 34,000 से चल के और अगस्त में अगर मार्केट 80,000 जा सकती है तो भैया 55,000 से चल के 35,000 क्यों नहीं आ सकती, या 45,000 क्यों नहीं आ सकती है? ये किसने ये थ्योरी बना दी या किसने आपको दे दी है? क्यों आप, हाँ लेवल्स का ध्यान रखो भाई। मैं अगर बोलूं कि भाई 55,300 टूटेगा तो 51,400 या 51,500 का सपोर्ट है, वो टूटता है तो 49,800 का सपोर्ट है, वो टूटता है 48,000 का बहुत 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 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो टूटता है तो फिर 45,000 आएगा। क्या गलत है एनालिसिस? ये जो लॉन्ग टर्म आंख बंद करके हर 200-300 पॉइंट पे बाई कर रहे हैं उनको ये बात पता तो होनी चाहिए। अब अगर हम एनजी का चार्ट देखकर किसी को उस समय पे, अगर एनजी का चार्ट आप देखो, ये एनजी का चार्ट है, किसी को ये वाला लेवल बोलते थे उस समय कि 600 रुपए एनजी आएगी, जो यहां से मार्केट घुमा लेते थे, उनको ये सपना आया है क्या बकवास कर रहा है तू, निकल का चार्ट देखो यार,
अब ये निकल का चार्ट था, एक जमाने में किसी को लगता था कि ये निकल जो है 2200 का हाई हुआ करता था, जो यहां पे बेचारे ट्रेड करते थे यहां पे वो 2200 सपना रखता था, लाइफ में 2200 आ ही नहीं सकता जी। उस समय डॉलर का ये रेट था, उस समय ये था वो था, मार्केट कहां हुआ जी, 5600 हुआ। तो असंभव कुछ भी नहीं है, मेरी बात समझो, असंभव कुछ भी नहीं है, मार्केट कुछ भी कर सकती है। हमें किस चीज का ध्यान रखना है साहब, हम ट्रेडर हैं, हमें ध्यान रखना है लेवल्स का। अब ये मंथली चार्ट देखो, ये कितना स्विफ्ट, एक सिंगल कैंडल देखो मंथली की, ये वाली कैंडल देखो, ये 47,900 से 67,560 की है। क्यों नहीं लगता किसी को कि जो सितंबर वाली कैंडल है वो हमें नीचे में 48,000 या फॉर दैट मैटर 45,000 या 40,000 क्यों नहीं लगता? मुझे रीजन बताओ फोन करके। तो खैर मैं बहस नहीं कर रहा किसी से, मैं तो आप लोगों को समझाने की, बचाने की, बताने की कोशिश कर रहा हूं। अभी तो खैर दिल्ली दूर है, तो अभी तो लेवल्स हैं हमारे पास, जैसे ये आपको 55,300, उसके नीचे देखो 54,400 का ये वाला एक लेवल है जो मंथली चार्ट का लेवल है। बट हाँ, अगर ये टूट जाता है तो 51,000 और नीचे 48,000 की तैयारी करके रखना, ठीक है। ये है मंडे के लिए बनाया, तो वीडियो था छोटा, सोचा था मंडे की बात करूंगा, लेकिन कुछ चीजें दिख गई तो मैंने कहा चर्चा कर लेता हूं आपसे। वैसे वीकली वीडियो ऑलरेडी डिटेल एनालिसिस की डाल रखी है, नहीं देखी है तो यहाँ आई बटन पे दे देता हूँ लिंक, देख लो। और अगर चीज़ जो मैं कह रहा हूँ आप उससे इत्तेफाक रखते हो, आपको कुछ फ़ायदा हुआ तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। जो मैं बताता हूँ अगर तथ्यों के आधार पे बताता हूँ, हाइपोथेटिकल नहीं बताता, तो वीडियो को लाइक करो। और आपको भाई लगता है कि नहीं केवल हवाबाजी है, बेकार की बात है, आपको नुकसान हो जाता है, तो मत देखो वीडियो। जहाँ पे आपके मन की बात हो रही हो वहाँ पर जाके बात सुनो। कोई ज़रूरी तो है नहीं, इस डिजिटल युग में डेटा फ्री है, कुछ भी देख सकते हो, कहीं भी देख सकते हो। अब आदेश दो, एक नया वीडियो बनाता हूँ। देखो गोल्ड सिल्वर कवर कर दिया, वीकली एनालिसिस, मंडे को क्या होगा कवर कर लिया, क्रूड एनजी कवर कर दिया, कॉपर जिंक कवर कर दिया, निफ्टी बैंक निफ्टी भी कवर कर देता हूँ। और क्रिप्टो में तो तबाही मची हुई है, देखता हूँ मैं, है मेरे पास वो वाला, ये देखो क्रिप्टो में तबाही मची हुई है भाई साहब। मुझे तो क्या लगता है कि ये बेस मेटल में और इक्विटी मार्केट की भी ऐसी तैसी हो जाएगी। ये निकाल नहीं पा रहा है, 17,800 निकल नहीं रहा है, इससे क्या कहते हैं निफ्टी से निकल नहीं पा रहा है, तो ये बहुत नेगेटिव साइन है। बैंक निफ्टी भी 39,800 40,000 को निकाल नहीं पा रही है, तो हो सकता है कि हमें यहाँ से एक ठीक ठाक 4-5% की गिरावट अक्रॉस द बोर्ड देखने के लिए मिल जाए, और बहुत जल्दी देखने के लिए मिल जाए। आने वाला हफ्ता क्रूशियल है। जो ये फेड ने बोल दिया ना, बहुत से लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि अब जो है रेट हाइक्स बंद हो जाएगी, इन्फ्लेशन की चिंता फेड की ख़त्म हो जाएगी, इकॉनमी जो है उस पर फोकस शुरू होगा। बट जो कल बोला है बहुत क्लियर बोला है पॉवेल ने कि हमारी पहली चिंता, और मतलब ये सोचो कि पॉवेल के दिमाग में क्या चल रहा है कि हम 8-9% तक भी इंटरेस्ट ले जाए लेकिन हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल में करके रहेंगे। उसकी पहली चिंता ग्रोथ है ही नहीं। इसी ने तो कल 3% डाउ जोन्स को मार दिया और 250% हम 250 पॉइंट हमारा, सॉरी परसेंट नहीं, 250 पॉइंट हमारा SGX नेगेटिव चल रहा है। जो उसने कहा कि हमारी ग्रोथ चिंता है ही नहीं, हमारी चिंता है इन्फ्लेशन, और कुछ भी करेंगे हम इन्फ्लेशन के लिए। और इसने अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग ट्रिगर की है, अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग ट्रिगर की है, वेदर इट इज क्रिप्टो, वेदर इट इज कमोडिटीज, वेदर इट इज इक्विटीज, वेदर इट्स बॉन्ड, नहीं बॉन्ड मार्केट में तो खैर इससे थोड़ा सा सूदिंग हो गया है, बट ओवरऑल देखा जाए तो जो भी रिस्कियर एसेट्स हैं सब में हमें सेलिंग होते हुए दिखाई दी है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, इनका ध्यान रखो। बाकी आने वाले हफ्ते में मिलते हैं, और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो हमें, श्योर शॉट फार्मूला फैमिली फ्री है, हमारे साथ आ जाओ, वहाँ रहो। कुछ कॉस्मो फीड की कॉल्स डालते हैं, वो लेना नहीं लेना वो आपके ऊपर है, लेकिन कभी कभी जो अपडेट्स डालते हैं वो आपके बहुत, वो डेली अपडेट्स नहीं होते, बट जो मैं वहाँ बोल दूंगा वो ये समझ लेना कि मार्केट में मेरी बात कटेगी नहीं। टचवुड, माँ सरस्वती की कृपा है और आप लोगों का आशीर्वाद है, कटती नहीं है जल्दी बात। तो जल्दी से जाओ, श्योर शॉट फार्मूला फैमिली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, और अपना प्यार दिखाओ वीडियो को लाइक करके, शेयर करके,
सब्सक्राइब करके बहुत जल्दी एक नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए आज्ञा, आदेश और आशीर्वाद। जय हिंद, वंदे मातरम।